यहाँ दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.5 का रेटिंग है, जो कि काफी अच्छा रेटिंग है, काफी जबरदस्त रेटिंग है। और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने यानी 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ लोन अप्लाई किया है। मजे की बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको लोन देती है और ये RBI रजिस्टर्ड है। और मैं इस एप्लीकेशन का नाम इसलिए अभी ब्लर कर रखा हूँ क्योंकि आप पहले प्रोसेस जान ले कि कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया जाता है। देन गाइस वीडियो के बीच में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवा दूं कि ये जो लोन एप्लीकेशन है खुद बोलती है कि सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, उसके अलावा आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन बता रही है कि 100% सिक्योर डिजिटल प्रोसेस के साथ आप लोन ले सकते हैं, जहां मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम आप 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। और ये लोन एप्लीकेशन बताती है कि यहाँ आप देखोगे डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो आपका जो मिनिमम एज है वो 18+ होना चाहिए, आप एक इंडियन होने चाहिए और आपके पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास होता है और पैन कार्ड, बस 2 डॉक्यूमेंट देकर के आप यहाँ लोन ले सकते हैं। अगर आपका बहुत ही ज्यादा खराब सिविल स्कोर है, आप डिफॉल्टर हो, आपका सिविल माइनस में जा चुका है, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि सम केस आपको हो सकता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, लेकिन दोस्तों ये देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप इजिली यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करके आप यहाँ रजिस्टर कर लोगे। देन गाइस यहाँ आप देखोगे अब आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके सभी परमिशन को एक एक करके यहाँ से अलाउ कर दोगे। अब जैसे दोस्तों सभी परमिशन को एक एक करके आप अलाउ कर दोगे देन गाइस इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ दोस्तों ऊपर आप देखोगे तो इंस्टेंट लोन अवेल अप टू 5 लाख आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ दोस्तों देखोगे हमें कंप्लीट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन अगर आपने कोई डिटेल्स नहीं डाला होगा तो यहाँ आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली यहाँ आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां मैं अभी कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो आपको बताया जा रहा है कि इजिली आप 2 स्टेप्स के अंदर में आप यहाँ लोन ले पाओगे। यहाँ फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपको अपना फुल नेम डालना है एज पर पैन कार्ड, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका फुल नेम है वो डाल दोगे। नीचे यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास रेफरल कोड है, अगर है तो यस करके यहाँ आप रेफर कोड डाल सकते हो, या फिर आप इसे डायरेक्टली छोड़ करके सिंपली सबमिट करोगे। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ हमें बताया जा रहा है कि आप यहाँ कुछ स्टेप्स को आप फिनिश करें, उसके बाद आपको 3 लाख तक का लोन का एलिजिबिलिटी मिल सकता है, जिसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल करके इजिली आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे आपको अनलॉक नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे तो अब यहाँ आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, आधार कार्ड से KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान रहे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ एक OTP जाएगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उससे आपको फिल करना होगा। सिंपली यहाँ कंप्लीट योर आधार KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड से KYC कंप्लीट कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ अब आधार कार्ड से आप KYC कंप्लीट करते हो देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है कि किस बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करना चाहोगे। तो यहाँ सबसे पहले तो जो भी बैंक डिटेल्स आप फिल करने वाले हो वो बैंक डिटेल्स जो है उन्हीं के नाम से होना चाहिए जिनके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हो, जिनका आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स डाला है। यहाँ दोस्तों बैंक डिटेल्स में सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालोगे और ऊपर जो अकाउंट नंबर डालोगे वही यहाँ री एंटर अकाउंट नंबर में आप डाल दोगे। यहाँ से दोबारा आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे। उसके बाद बैंक का IFSC कोड डाल करके सिंपली यहाँ कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों अब आपका लोन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनली यहाँ आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा।
यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमें यहाँ 12,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अगर मैं इस लोन को 30 डेज के लिए लेता हूँ तो हमें 0% इंटरेस्ट के साथ भी ये लोन दिया जा सकता है। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली आपको गेट फंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप अपना कितना लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो। जहां आप मिनिमम 1,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 12,000 का लोन ले सकते हैं, यानी 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 इस तरीके से करके आप पूरे 12,000 का लोन ले सकते हैं। जैसे मैं पूरे 12,000 का लोन लेने वाला हूं तो यहाँ से मैं पूरे 12,000 सेलेक्ट करता हूं। यहाँ दोस्तों देख सकते हो कि हमने पूरे टोटल 12,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको लोन अमाउंट लेना है उतना सेलेक्ट करने के बाद नीचे चूज योर EMI प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस अब यहाँ से आप अपना EMI प्लान सेलेक्ट करोगे। अब दोस्तों ये जो 12,000 का लोन है जो हमें अप्रूवल मिला है, हमने पूरे 12,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये जो लोन है हमें मिनिमम 3 महीनों से लेकर के मैक्सिमम 6 महीनों के लिए दिया जा रहा है। अब मुझे सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप 3 महीनों के लिए इस लोन को लेना चाहोगे या 6 महीनों के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना और जो भी आपका मंथली EMI बनेगा वो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ आप देखोगे अगर मैं 12,000 का लोन 6 महीनों के लिए लेता हूँ तो हमारा मंथली EMI यहाँ से आप देखोगे 2,289 रुपए का बनेगा। और दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अगर मैं इस लोन को लेता हूँ बिना EMI के साथ, अगर 1 महीनों के अंदर मैं इस लोन को रीपेमेंट कर देता हूँ तो यहाँ हमें पूरे 12,000 का 12,000 रीपेमेंट करना होगा, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। लेकिन यही अगर मैं इस लोन को EMI पर लेता हूँ तो हमें इंटरेस्ट जो है वो लगभग हमें 2 से 3% हमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जाएगा। तो अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं देन आप अपने अकॉर्डिंग सभी कुछ देख लेना कि आपको मंथली EMI के साथ अगर लोन चाहिए तो EMI सेलेक्ट कर लेना। तो अब हर महीने आप EMI के साथ आप लोन रीपेमेंट करोगे। लेकिन अगर आपको EMI पे लोन नहीं चाहिए देन गाइस आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली लोन को 6 मंथ सेलेक्ट करके आपको यहाँ कंफर्म करना है और उसके बाद आपको 1 महीनों के अंदर अंदर आपको टोटल लोन अमाउंट रीपेमेंट कर देना होगा। तो आप अच्छे से समझ चुके हो कि किस तरीके से यहाँ लोन लेना है। देन गाइस आप लोन लेने के बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों देखोगे अब हमें लोन का सभी डिटेल्स अच्छे से दिखाया गया है। अब यहाँ से आप देखोगे मैं 12,000 का लोन अगर 6 महीनों के लिए लेता हूँ तो हमारा जो टोटल लोन अमाउंट है वो 13,390 रुपया हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग फीस प्लस GST ऐड करके यहाँ से हमारा टोटल लोन अमाउंट 13,390 रुपया हो जाएगा। एड ऑन आप देखोगे तो 199 रुपया इसका जो सर्विसेज फीस है वो लगाया जा रहा है। और यहाँ ट्रांसफर अमाउंट टोटल हमारे अकाउंट के अंदर 12,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा बिना कोई चार्जेस कट करने के बाद, क्योंकि चार्जेस ऐड करके हमारा लोन अमाउंट ही 13,390 रुपया हो रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे स्टार्टिंग EMI अपडेट देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो हमारा जो EMI टोटल बनेगा वो 2,554 का बनेगा। 1,289 रुपए का बन रहा था, लेकिन अभी हमारा जो EMI बढ़ गया है क्योंकि सर्विसेज फीस और यहाँ से आप देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस ऐड हो चुका है। लेकिन दोस्तों यही अगर मैं इस लोन को 1 महीनों के अंदर रीपेमेंट कर देता हूँ तो 12,000 का लोन लूंगा तो 12,000 ही हमें रीपेमेंट करना होगा, एक्स्ट्रा 1 रुपया भी हमें रीपेमेंट नहीं करना होगा। अब अगर आपको लोन लेना है देन गाइस यहाँ ट्रांसफर नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे अब आपको यहाँ ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, फाइनल ट्रांसफर करने के लिए चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसफर मनी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहाँ से लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो नाम है स्टारफिन पर्सनल लोन है, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं।